Yes, children, there are some defined terms which you need to know before starting the rules or laws of Mendel. First is factor. Okay, what is factor? It is unit of heredity. Mendel used this term. फैक्टर वर्ड किसने यूज़ किया था? मेंडल. नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय जीन. अब हम फैक्टर नहीं कहते, अब हम क्या कहते हैं इसे? जीन. तो क्या करता है कंट्रोल? इट कंट्रोल्स इनहेरिटेंस एंड कहेंगे कि जो अपीयरेंस करेक्टर होते हैं उनको कंट्रोल करता है. जो सेम वर्क क्या है? जीन का. तो वी कैन से इट इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी. मेंडल यूज दिस टर्म and it controls inheritance character which pass from one generation to next generation. What is gene? This is segment of DNA. जब हम DNA यानी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे DNA की, तो हम देखेंगे कि कुछ जो सेगमेंट होता है वो कोई ना कोई करेक्टर को कंट्रोल करता है. जैसे हम DNA में कोडिंग पढ़ेंगे AUGCT, ये DNA में कोडिंग होती है नाइट्रोजन बेस की. तो कुछ जो पार्ट है उस कोडिंग का, दैट इज कॉल्ड जीन, विच कंट्रोल स्पेसिफिक करेक्टर और फीचर. दिस टर्म, जीन टर्म, वाज यूज्ड बाय जोहानसन. क्लियर? जीन से याद रखना जोहानसन. नेक्स्ट इज एलील्स. व्हाट आर एलील्स? देखिए, एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन. एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन विच आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम. विच आर लोकेटेड क्रोमोसोम. मान लीजिए ये है क्रोमोसोम एक, यहाँ पर ये है लोकेशन कोई, यहाँ पर प्रेजेंट है कैपिटल टी. कैपिटल टी किस फीचर को कंट्रोल कर रहा है? यस, ये टॉल करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, यानी हाइट ऑफ प्लांट को कंट्रोल कर रहा है. अब यहाँ पर ये होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम मीन्स एग्जैक्ट सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चरल जो हार्मोन है उनमें सेम पोजीशन पर ही ये एलील प्रेजेंट है. यानी हम कहेंगे कि ये कैसा है, ये प्लांट कैपिटल टी, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम पर ये सिमिलर है. अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पर तो एक क्रोमोसोम तो ये है कैपिटल टी एंड अनदर क्रोमोसोम विल बी, मान लीजिए स्मॉल टी हुआ. तो स्मॉल टी जो है ये इससे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट है. मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस मीन्स कि ये जो है इनकी शेप, जो साइज़ भी मैच नहीं कर रहा है, और इसमें क्रोमोसोम जो पोजीशन है वो मान लीजिए यहाँ पर है. तो ये कैसा हो गया? हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम. तो होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो करेक्टर को कंट्रोल करने वाले एलील प्रेजेंट होते हैं. होमोलोगस में ये सेम पोजीशन पर होते हैं, और डिफरेंट क्रोमोसोम मीन्स हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम पर ये डिफरेंट लोकेशन पर होते हैं. जहाँ पर ये एलील्स प्रेजेंट होते हैं दैट पोजीशन इज कॉल्ड एज लोकस. और ऐसे हर फीचर को कंट्रोल करने वाला एलील प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम में. ये आपको पढ़ते पढ़ते क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर एलील्स. देखिए, होमोजाइगस मीन्स हो गया सिमिलर एलील्स. जैसे कैपिटल टी, हमेशा हम एलील्स को पेयर में शो करते हैं. अगर ये सिंगल शो करेंगे तो दैट इज नॉट एलील, वी कैन से इट इज गैमेट. ये क्या हो जाएगा? गैमेट. लेकिन जब हम पेयर में शो कर रहे हैं तो वी कैन से दे आर सिमिलर एलील विच कंट्रोल टॉल करेक्टर ऑफ पी प्लांट. इफ वी राइट कैपिटल आर, देन इट कंट्रोल शेप ऑफ सीड. क्या है ये? राउंड. आपने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स पढ़े हैं, उनमें कैपिटल आर किसको कंट्रोल करता है? शेप ऑफ सीड विच इज राउंड. अगर हम रेसेसिव करेक्टर ले लें, मान लीजिए स्मॉल आर, तो ये भी सिमिलर है. सिमिलर एलील आर सेड टू बी होमोजाइगस, वेयर एज डिफरेंट टाइप ऑफ एलील मीन्स डिफरेंट नॉन सिमिलर जो एलील्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज हेट्रोजाइगस. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई मीन्स डिफरेंट एलील्स आर कॉल्ड heterozygous, and similar alleles they are called homozygous. What is the meaning of dominant? Dominant means कि अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एलील प्रेजेंट है, बट ये जो प्लांट होगा विच हैविंग दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप,
ये कौन सा करेक्टर शो करेगा, यानी इसमें कौन सा, ये प्लांट किस तरह का होगा, ये होगा दिस प्लांट हैविंग राउंड सीड। वाई? बिकॉज इसमें डोमिनेंट करेक्टर जो है वो कैपिटल आ रहा है, और डोमिनेंट करेक्टर एक्सप्रेस ही होगा, चाहे उसमें इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर डोमिनेंट जो करेक्टर है एक्सप्रेसेस इट सेल्फ ऑलवेज ऑलवेज। क्लियर? तो दैट इज डोमिनेंट एलिल। रिसेसिव मीन्स कि they do not express themselves even in the presence of contrasting character, so they express themselves in homozygous condition only। कि रिसेसिव कब एक्सप्रेस होगा, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में, यानी स्मॉल आर एलिल्स हुए, देन दे किसको कंट्रोल करता है, स्मॉल आर प्लांट इज हैविंग रिंकल्ड सीड, यानी स्मॉल आर हुए तब पी प्लांट में कैसे सीड्स होंगे, रिंकल्ड होंगे। ठीक है? और स्मॉल टी हुआ रिसेसिव, तब ये किसको, तब प्लांट कैसा होगा, तब प्लांट ड्वार्फ होगा, शॉर्ट होगा। तो आपको समझ आया रिसेसिव क्या होते हैं, दे एक्सप्रेस itself in the homozygous condition, whereas dominant expresses itself always in the even in the presence of recessive allele, और हम ये कहेंगे कि contrasting character। next feature is phenotype। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ phenotype। phenotype मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस जो दिख रही है आपको, मॉर्फोलॉजिकल कोई दिख रहा है प्लांट कि ये टॉल है कंपैरेटिवली इस प्लांट से, तो हम कहेंगे कि ये टॉल प्लांट है। तो टॉल फीचर दिख रहा है इसमें आपको, ये शॉर्ट फीचर दिख रहा है, तो ये क्या हो गया इसका फिनोटाइप। तो फिनोटाइप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल जो हम कहेंगे एक्सप्रेशन है, अपीयरेंस है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? जैसे ब्लैक आइज़ है, ब्लैक हेयर है, ब्लू आइज़ है, ब्राउन आइज़ है, तो हमें दिख रहा है, लेकिन हमें जीन का उसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, जेनेटिक स्ट्रक्चर नहीं पता, हम सब क्या देख रहे हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नली अपीयरेंस, दैट इज कॉल्ड फेनोटाइप। नेक्स्ट इज जीनोटाइप। देखिए जीनोटाइप इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीन, टोटल जीन। जैसे अभी मैंने लिखा कि टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट में या तो ये होगा कैपिटल टी जीनोटाइप, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, वी डोंट नो, क्योंकि प्लांट में तो नहीं दिखते ये हमें जीनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीन। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये एलिल्स, हम ये कहेंगे कि ये एलिल्स किस तरह के हैं, ये सब इसे कहते हैं हम जीनोटाइप। अगर मैंने बोला कि प्लांट इज हैविंग, आपको बोला कि जैसे ग्रीन पोड है, ठीक है, प्लांट इज हैविंग ग्रीन पोड, देन यू कैन से मैम इसमें या तो कैपिटल जी हो सकता है, या फिर कैपिटल जी स्मॉल जी हो सकता है। ठीक है? क्योंकि दोनों ही केस में पोड कैसी होगी, ग्रीन पोड, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं होता कि ये होमोजाइगस कंडीशन में है या हेट्रोजाइगस में। तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीन। नेक्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड अभी हमने जब पढ़े थे 7 करेक्टर्स, तो हमने ये देखा कि अगर हम एक ही करेक्टर को लेकर क्रॉस कराएं, जैसे हमने ले लिया हाइट ऑफ प्लांट, ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट कैसी थी कॉन्ट्रास्टिंग में, टॉल, आइदर टॉल और ड्वार्फ। तब यहाँ पर हमने एक ही फीचर लेकर, एक ही करेक्टर लेकर प्लांट्स के बिटवीन क्रॉस कराया, यानी एक के हमने एंथोस्टेमन लिए, दूसरे के हमने क्या लिए, यहाँ पर ओव्यूल लिए, तो उनका फर्टिलाइजेशन कराया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस, फर्टिलाइजेशन। ठीक है? पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड क्रॉस। व्हेन हम ये कहेंगे कि व्हेन वी कंसिडर द इनहेरिटेंस ऑफ वन करेक्टर एट ए टाइम,
दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम टू कैरेक्टर्स ले लें, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मान लीजिए आपने टॉल तो हाइट प्लांट की ले रखी है, आपने ले लिया शेप ऑफ सीड। अब आपने टू कैरेक्टर्स ले लिए यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, साथ में क्या ले लिया आपने, शेप ऑफ सीड। इट मे बी आइदर राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे टू कैरेक्टर्स ले लिए, हाइट ऑफ प्लांट अलॉन्ग विद शेप ऑफ सीड। मान लीजिए आपने एक और कैरेक्टर ले लिया, कलर ऑफ सीड, कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड के एलिल्स भी लिखेंगे, ठीक है। तो हमने थ्री कैरेक्टर्स ले लिए, देन इट इज सेड टू बी ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड मीन्स थ्री कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, क्रॉस मीन्स पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। तो ये थे यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स विच यू नीड टू नो। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैंडल्स लॉ पढ़ेंगे, आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।